हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे, है ना। और कल का आपने वीडियो देखा, कल का आपको टॉपिक समझ में आ गया। कल हमने क्या देखा था? हमने एक तो चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट किया है। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो कल हमने न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, है ना, और बहुत सारी चीजें हमने डेफिनेशन देखी थी। हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अपन ने ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इनके बारे में अपन ने देखा था। आज हम उसके आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करे और आप हो जाइए रेडी। ओके, तो आज हमारा नया टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है आज के हमारे टॉपिक का? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी। ओके, तो प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होता है? देखिए, फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। ओके, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। क्या होता है? टू कंबाइन होता है। अंडरस्टैंड? यानी मिल जाना। ओके, कंबाइन यानी मिलना, किसी चीज को मिक्स हो जाना, उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ये डेफिनेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और जब आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक लिखने के लिए आएगा तब भी आपको ये चीज लिखनी है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फूड का सिंथेसाइज तो होता है, सब जगह होगा, लेकिन रात में भी होता है। लेकिन क्या रात में सनलाइट है? नहीं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि सिंथेसिस ऑफ फूड, परंतु किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसाइज होना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है, क्योंकि नाम में ही फोटो है। फोटो मीन्स लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश। यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट के प्रकाश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेचुरल लाइट की बात हो रही है। और नेचुरल लाइट हमें किससे मिलती है? सन से मिलती है। इट मीन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कब होगा? डे टाइम में होगा, दिन के समय में होगा, रात के टाइम में नहीं होगा। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसाइज होना ही क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है। ओके, फूड मेकिंग प्रोसेस किन के अंदर? इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स, नॉट इन ह्यूमन बीइंग। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट्स के अंदर जो फूड बनने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कल हमने देखा था ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स तो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं। वो तो अपना न्यूट्रिशन खुद बना ही नहीं सकते, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। कल हमने देखा था प्लांट्स क्या? ऑटोट्रॉफिक, यानी इट मींस वो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन खाना बनाने का भी तो एक प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? फोटोसिंथेसिस बोला है। देखो बच्चों, मैंने बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है, आप देखते हैं बुक में भी एक बहुत लंबा चौड़ा इसका पैराग्राफ होता है, अपन उसे बस लिख लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, बस खत्म कहानी। नहीं, फोटोसिंथेसिस को एक अलग तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कोशिश करी, ताकि आपको ये रटना ना पड़े, आपको समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि कभी आप इसके बारे में भूल भी जाओ तो आप इसकी को समझावा रहेगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो मैंने अभी सबसे पहले आपको क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस, पहले वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया है, वर्ड का मीनिंग जाना है, फिर ये प्रोसेस क्या होता है इसका हमने देखा है। मैंने आपको बोला कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको बस इतना ही लिखना है। इन अदर वर्ड्स में भी हम इसको क्या बोल सकते हैं ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। मैं आपको बोलूं कि आपको पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स की जरूरत होगी, है ना। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, प्लांट के अंदर खाना बनेगा,
खाना बनाना है प्लांट को, तो खाना बनाना है, फूड मेकिंग प्रोसेस करना है, तो उसके लिए उसको कुछ मटेरियल भी तो चाहिए। तो वो मटेरियल क्या क्या है उसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है, तो अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट है वाटर, सेकेंड इज मिनरल्स, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ इज ग्रीन पिगमेंट एंड फिफ्थ इज सनलाइट। ओके, ठीक है। तो वाटर जो है प्लांट को कहाँ से लेते हैं, वो कहाँ होता है, अपन पानी का देते हैं प्लांट के अंदर, मिट्टी के अंदर देते हैं ना, मिट्टी के अंदर प्लांट लगा होता है, मिट्टी या ऊपर हवा में देते हैं, नहीं मिट्टी के अंदर देते हैं। तो जो सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वाटर, उसके द्वारा ये वाटर लेता है, ठीक है। मिनरल्स कहाँ से लेता है, मिट्टी के अंदर ही होता है, और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। सॉइल के अंदर ही मिनरल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर ही हम प्लांट को क्यों लगाते हैं, पत्थर में क्यों नहीं लगा देते, क्यों, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, है ना। तो सॉइल के द्वारा ही मिनरल्स लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, इन एयर, एयर के अंदर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो अंदर कैसे एंटर होती है वो भी अभी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं मेन मटेरियल बता रही हूँ, मटेरियल जो है कहाँ से मिल सकता है वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर आता है ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है, लीफ के अंदर होता है। अब सनलाइट उसको चाहिए, वो कहाँ से, सन के द्वारा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है कि जो सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। जो वाटर है वो कौन एब्जॉर्ब करती है, रूट्स करती है। मिनरल्स पानी के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं और वो भी रूट्स के द्वारा ही आते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है प्लांट के अंदर, स्टोमेटा के द्वारा अंदर एंटर होती है। अब स्टोमेटा क्या, वो आगे अभी मैं बताऊंगी आपको। ओके, फिर उसके बाद ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो कहाँ पे किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा। और सनलाइट जो मतलब जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो लीफ के अंदर ही एब्जॉर्ब हुआ होता है। और जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, यही ग्रीन पिगमेंट होता है। बच्चों क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, इज अ ग्रीन पिगमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन लीफ। लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ही लीफ का कलर ग्रीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको अपनी कॉपी के अंदर मेंशन कर लेना है कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ। लीफ के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होने के कारण लीफ का कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है, ठीक है, एक वर्णक है, वो क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा है बहुत सारी लीफ जो अलग अलग कलर्स में भी होती है, कुछ है ना मैरून कलर की होती है, कुछ ब्राउन कलर की होती है, रेड कलर की होती है। क्यों होती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर उस कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से लीफ का कलर वो हो जाता है। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आफ्टर फोटोसिंथेसिस टॉपिक। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि मटेरियल कौन कौन से चाहिए, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन पिगमेंट एंड सनलाइट। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा रूट्स, तो आप जानते ही हैं रूट्स क्या होती है। आई होप आपने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं रूट्स क्या होती है। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा क्या होता है वो हमें देखने की जरूरत है। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, these pores are called stomata and it is surrounded by guard cell। देखिए बच्चों, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा लीफ है, ओके, लीफ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे 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 पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं, अब जिस तरह से यूं होते हैं, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ जो है एक सेल होती है जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल। नाम से पता चल रहा है, गार्ड सेल यानी जो उसकी रक्षा करती है। जब एयर को अंदर एंटर होना होता है तो ये फूल जाती है, ओपन हो जाती है, और जब एयर को निकलना होता है तो ये वापस क्लोज हो जाती है। तो इस चीज फॉर्मेशन को मदद करने में कौन मदद करता है, गार्ड सेल्स मदद करती हैं, ठीक है। ये ओपनिंग स्टेज बनाया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं जो लीफ के अंदर होते हैं। लीफ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, तो अब
हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो सॉइल के अंदर से जो वाटर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है वो कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा, आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। अगर इसमें रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बच्चों आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये चीज इसके अंदर समझ में नहीं आई है। आई होप आपने ये मेथड इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा, इस तरह से मटेरियल को आइडेंटिफाई करना, देखना। ठीक है, तो 1 मिनट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी के अंदर इसे नोट डाउन कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी था बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल हम इसी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगे आपके साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।